हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपको अल्टरनेटिव पर एमसीक्यू मिलेंगे। क्लियर? जिसमें आपको हर एस्पेक्ट से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपकी इंडियन पॉलिटी मुझे स्ट्रॉन्ग करना है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये वीडियो दिन में 3 बजे आता है, तो आज आया है तो डे आफ्टर टुमारो फिर से ये वीडियो आएगा 9th लेक्चर। तो याद रखना, आपको जैसे ही वीडियो आता है वैसे ही देखना है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट? ये पूछ रहा है कि बताइए स्टेट में कौन कौन से प्रोमिनेंट एलिमेंट होते हैं। तो देखो 4 एलिमेंट होते हैं सबसे पहले स्टेट के अंदर। क्या? स्टेट के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है पीपल। अगर पीपल नहीं होंगे तो स्टेट का मतलब ही क्या है? सेकंड होता है मेरे दोस्तों टेरिटरी। अगर टेरिटरी नहीं होगी तो स्टेट का मतलब ही क्या है? क्लियर? थर्ड होता है वी कैन से गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्टेट का मतलब ही है गवर्नमेंट, जो रूल करेगी, गवर्नेंस करेगी। देन आफ्टर फोर्थ होता है सॉवरेनिटी। क्या क्या? सॉवरेनिटी विदाउट एनी कंट्रोल, फुल पावर। तो कौन सा है? फ्लैग नहीं है, कैपिटल नहीं है, हेड ऑफ स्टेट नहीं है, सॉवरेनिटी है। ये है प्रोमिनेंट एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट आपको याद रखने हैं स्टेट के, जो कि प्रोमिनेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी हमारे इंडिया में, तो इस स्टेट में 3 एलिमेंट थे। देखो पीपल थे डेफिनेटली, टेरिटरी थी डेफिनेटली, गवर्नमेंट थी डेफिनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट सॉवरेनिटी नहीं थी, क्योंकि हमारी कंट्री पर रूल किसका था? ब्रिटिश का। दैट्स वाई ये 4th एलिमेंट कब आया? आफ्टर 1947, जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गया। क्लियर? इंडिपेंडेंस मिल गया फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। चलते बनाएंगे। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव हार्डली अ गैप, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन दी कंसेप्ट ऑफ। ये पूछ रहा है कि स्टेट हर जगह है और ये कुछ भी गैप नहीं छोड़ती है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है वेलफेयर स्टेट। देखो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? जो कि पीपल को वेलफेयर देती है, पीपल को वेलफेयर देती है, दैट इज कॉल्ड अ वेलफेयर स्टेट। क्लियर? तो गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस याद रखना। गवर्नेंस का मतलब क्या है? कि वेलफेयर रीच टू द एवरी पर्सन। क्लियर? क्लियर? नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल। जैसे हमारा इंडिया सेकुलर है, तो वेलफेयर स्टेट का मतलब यही है कि स्टेट हर जगह है, स्टेट का काम ही है वेलफेयर देना। स्टेट हर जगह है और कहीं भी गैप नहीं छोड़ेगी। हर पर्सन को, चाहे वो किसी भी कोने पे बैठा हो स्टेट का, तो उसको वेलफेयर जरूर देगी। क्लियर? तो ये मतलब है वेलफेयर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम? ये पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सा गवर्नेंस सिस्टम दिया है। तो डेफिनेटली देखो डेमोक्रेटिक दिया है, पर यहां पर ये मतलब नहीं है। प्रेसिडेंशियल नहीं है, बिल्कुल सेमी डेमोक्रेटिक नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया है। क्या है? हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? पार्लियामेंट सिस्टम का मतलब है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। क्लियर? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। क्लियर? याद रखोगे, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है और लेजिस्लेचर कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो क्या है इसका आंसर? पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस? देखो गुड गवर्नेंस का कौन सा फीचर नहीं है? गुड गवर्नेंस का अकाउंटेबिलिटी है, बिल्कुल है। ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल है। रूल ऑफ लॉ है, बिल्कुल है। बट रेड टेपिज्म नहीं है। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है? कि ओवर रेगुलेशन। क्या है? ओवर रेगुलेशन ऑफ द स्टेट। ओवर रेगुलेशन ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड अ रेड टेपिज्म। क्लियर? याद रखोगे, ओवर रेगुलेशन ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड अ रेड टेपिज्म। याद रखना, ये गुड गवर्नेंस का फीचर है। क्लियर? तो क्या है? 3 फीचर तो हैं, बट रेड टेपिज्म फीचर नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होता है? ओवर रेगुलेशन ऑफ द स्टेट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, बिल्कुल है। देन आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, बिल्कुल है। फेडरल गवर्नमेंट है, बिल्कुल है। बट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है, हमारे यहां पर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्या है दोस्तों? इट इज अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्लियर दिख रहा है आपको? तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहां पर है? ये है यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में। और प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट, सब बताऊंगा आपको, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हेड भी होता है और स्टेट का हेड होता है प्रेसिडेंट, सिंगल एग्जीक्यूटिव। क्लियर? तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। सिंगल एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब है, वो हेड ऑफ स्टेट भी हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, याद रखना। तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ पर दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? रियल एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर, और वो कौन है? मोदी साहब। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, और वो कौन है? मुर्मू मैम। याद रखना, हमारे इंडिया में याद रखना, ये सिंपल है। मोदी साहब और लिख दूँ, नहीं तो मोदी साहब गुस्सा हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ मेरा नाम नहीं लिखा है आपने। क्लियर? चलते अपन आगे। इन विच रिपोर्ट ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैरियर ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड। देखो क्या है कि ये एआरसी की रिपोर्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन देन यू हैव टू रीड ऑल एआरसी रिपोर्ट। इनके नोट्स बना लो। क्लियर? अब ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सी वाली रिपोर्ट में, कौन सी रिपोर्ट है एआरसी की जिसमें ये बोला है कि बैरियर हो रहा है गुड गवर्नेंस के इंडियन में। तो देखो ये बोला है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। कौन सी? सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। हम बोला है कि गुड गवर्नेंस बैरियर है किसमें? वी कैन से सेकेंड एआरसी में बैरियर ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड। क्लियर? चलते अपन आगे। देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, देखो ये पूछ रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, इसका कारण क्या है? देखो लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ये सही है पर कारण नहीं है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है पर ये रीजन नहीं है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, सही है बिल्कुल, बट दिस इज नॉट रीजन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, वी कैन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के। तो कौन सा है इसका आंसर? डी है। चलते बनाएंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, ये पूछ रहा है कि बताइए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क इंडिपेंडेंटली, नहीं, हमारे इंडिया में नहीं है ऐसा। इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। कंटिन्यूटी तो हो नहीं सकती क्योंकि 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है और हर गवर्नमेंट अपनी नई पॉलिसी निकालती है, तो ये भी गलत है। द एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर, इसको बाद में देखेंगे। द हेड ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन, देखो हेड ऑफ गवर्नमेंट चेंज इलेक्शन से नहीं, अगर वो मेजोरिटी लॉस कर देती हैं हाउस में तो भी गवर्नमेंट गिर जाती है। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन से ही गवर्नमेंट चेंज होगी। क्लियर? तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है? द एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर बिकॉज लेजिस्लेचर कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, याद रखोगे। क्लियर? चलते पढ़ेंगे। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट में क्या है? तो जुडिशरी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, गलत। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जुडिशरी, ये भी गलत। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लेजिस्लेचर, ये भी गलत। लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, ये सही है। मैं अभी आपको बार बार बता रहा हूं कि लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है ओवर एग्जीक्यूटिव। क्लियर? याद रखना। चलते अपन आगे। और लेजिस्लेटर अपॉइंट कैसे, इलेक्ट कैसे किया जाता है? बाय द पीपल, बाय द पीपल, किसके द्वारा? इलेक्शन के द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। क्लियर? चलते बनाएंगे। इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन, देखो प्रेसिडेंशियली गवर्नमेंट में
सारी पावर किसके हाथ में होती है? ये मैंने अभी बताया कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो क्या है, सारी पावर होती है प्रेसिडेंट के अंडर। सिंपल है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी? इसमें से कौन सा फीचर इंडियन पॉलिटी का नहीं है? देखो, गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल सही है। बट ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट ये नहीं है हमारे इंडिया में। इंडियन पॉलिटी में वी कैन से ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, याद रखना। चलते बनाएंगे वेलफेयर स्टेट एम टू। देखो, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन। हाँ, वीकर सेक्शन पर ध्यान रखना है, बट हमें और भी लोगों पर ध्यान रखना है। इट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिंगल कम्युनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द वेलफेयर टू एवरी सिंगल पर्सन ऑफ द इंडिया। क्लियर? तो ये क्या है? ये भी गलत हो गया। क्लियर? प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, देना है, बट ये वेलफेयर का मतलब नहीं है। क्लियर? हेल्थ के अलावा बहुत कुछ देती है गवर्नमेंट। क्लियर? इवन आपको एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, वॉट एवर सब्सिडीज, हर चीज देती है। तो ये सिंगल हेल्थ नहीं होगा। नन ऑफ द अबव, ये तो हट ही गया। तो सिक्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम मेंबर, मतलब ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सके, दैट इज कॉल्ड अ वेलफेयर स्टेट। क्लियर? चलते बनाएंगे, यही एम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सी फिलोसफी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की? देखो, वेलफेयर स्टेट है, बिल्कुल है। सोशलिस्ट स्टेट है, बिल्कुल है। हमारे प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड दिया है, मैंने कल ही आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था, प्रीएम्बल पढ़ाया था। तो कौन से वर्ड से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये वर्ड ऐड हुआ था 1976। कौन कौन से? 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हुए थे, और प्रीएम्बल का सिर्फ ओनली एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, ये भी याद रखना। क्लियर? तो क्या है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, बिल्कुल है। कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है, ये है चाइना में। कहाँ पर है? कम्युनिस्ट स्टेट चाइना में है, इंडिया में नहीं है, याद रखना। चलते बनाएंगे। What is the मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इंडिया? ये पूछ रहा है कि बताइए पॉलिटिकल पावर इंडिया की मेन सोर्स क्या है? तो मेन सोर्स डेफिनेटली पीपल है, तभी तो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और आप जानते हो कि पीपल रूल करते हैं इंडिया पर, कैसे? बाई इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो कि हमारे इंडिया में रिप्रेजेंट, मतलब वी कैन से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता है हमारे लोगों को। तो ये क्या है? पीपल है। क्या है? सोर्स कहां से मिलता है? पीपल से। चलते बनाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का बेसिक फीचर क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल एग्जीक्यूटिव, सुपरमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, रेशनरी पावर ऑफ द स्टेट। देखो, सिंगल एग्जीक्यूटिव ये प्रेसिडेंट, व्हाट आई मीन्स, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों फीचर हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि यूएसए में है। डोनाल्ड ट्रंप साहब गवर्नमेंट के हेड भी हैं, स्टेट के भी हेड हैं। क्लियर? और हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। चलते बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द मेन फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट का मेन फीचर क्या है? द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, सही है। क्लियर? देखते हैं। और प्रेसिडेंट अपॉइंट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर? प्रेसिडेंट, ये भी सही है। आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, ये भी सही है। तो तीनों सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर है तीनों, याद रखना, गलत कोई नहीं है। द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, देखो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, बिल्कुल हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइडेड, ये भी है। क्लियर? डेमोक्रेसी, पब्लिक एंजॉय द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, ये बाद में देखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैव बीन प्रोवाइडेड हियर, ये भी दिया है।
बट एक्चुअल मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया का? डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है कि पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है, चूज करता है, उसको हटा भी सकता है। तो क्या है? पब्लिक एंजॉय द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। वी द पीपल ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी सुपेरियर वर्च्यू लाई इन द फैक्ट दैट इट कॉल इनटू एक्टिविटी। क्या है? देखो इसका आंसर ये है, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। क्लियर? डेमोक्रेसी सुपेरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल इनटू एक्टिविटी। तो मैन और वुमेन जितने इंटेलिजेंट होंगे तो डेफिनेटली सक्सेस होगा। चलते बनाएंगे, सिंपल था और फैक्ट भी एक तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। अब फेडरल क्या डिफाइन करता है ये पूछ रहा है कि बताइए सर कि फेडरल माने क्या होता है। देखो, रिटर्न एंड नॉन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन सही है, बट हम नहीं, फेडरल का मतलब ये नहीं है। फ्री जुडिशरी सही है, पर मतलब ये नहीं है। रेसिडरी पावर आर वेस्टेड इन द सेंटर यूनियन सही है, पर ये फेडरल का मतलब नहीं है। फेडरल का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, सेम पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डिवोल्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, दैट इज कॉल्ड अ फेडरलिज्म और फेडरल गवर्नमेंट। चलते बनाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिजिड है, फ्लेक्सिबल भी है, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड, ये तो गलती है, पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल वी कैन से। अब रिजिड और फ्लेक्सिबल क्या है? देखो क्या होता है कि रिजिड माने ये होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बड़ा ही टफ है। क्लियर? तो ऐसा तो है नहीं, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाता है इजीली, मतलब इजी तो नहीं होता बट हो जाता है, पार्टली रिजिड है। और फ्लेक्सिबल माने क्या है? फ्लेक्सिबल का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड बहुत आसानी से हो जाता है। तो हमारे इंडिया में इतनी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता, उसके लिए प्रोसेस है। क्लियर? तो लेंथी प्रोसेस है। क्लियर? तो क्या है? पार्टली फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड, ये दोनों सही है, ये डी आंसर है इसका। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है गवर्नेंस सिस्टम का, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। 20 क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाना है। अब हम मिलेंगे परसों, जिसमें आपको सेकंड पार्ट कराऊंगा गवर्नेंस सिस्टम का। क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना और लाइक जरूर करना। क्लियर? मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।